अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा मौजू है मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई के नापाक अज़ाइम। बैतुल मुक़द्दस की फतह के बाद ईसाइयों की 13 दस्तियाँ उड़ाई गई। इनका जनरल सरबराह लॉर्ड वाइकरक ने मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना तैयबा पर चढ़ाई का इरादा किया और अपने मुजाहिम से मुसलमानों को अज़ाब में मुब्तला कर दिया। हर तरफ खौफ था, सन्नाटा था, डर था। इसी दौरान अल्लाह ताला ने अपने बंदे पैदा किए, अमादुद्दीन जंगी और इनके बाद नूरुद्दीन जंगी ने सुरैबियों को मुसलसल शिकस्त दी। नूरुद्दीन अपनी शराफत नफ्स, रहद हुस्न इंतज़ाम, अदल इंसाफ, इनकसारी शौक़ जिहाद और ईमान यकीन के लिहाज से इस्लामी तारीख़ में नुमायाँ हैं। मौरख अय्यमा इब्न असीर जुज़ई तारीख़ कामिल में लिखते हैं, मैंने गुज़िश्ता सलातीन की ज़िंदगियों और हयात का मुताला किया। खुलफ़ाए राशिदीन और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बाद नूरुद्दीन से बेहतर सीरत और इससे ज़्यादा आदिल सुल्तान मेरी नज़र से नहीं गुज़रा। नूरुद्दीन जंगी के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क़ियादत संभाली, जो कि जंगी के ही तरबियत याफ्ता थे। इन्होंने फ़लस्तीन में 12 रबीउल आखिर 383 हिजरी के मुताबिक 4 जुलाई 1187 को ईसाइयों को ऐसी इब्रतनाक शिकस्त दी। ईरान पर मोर्ख इसका नक्शा सुल्तान सलाहुद्दीन नामी किताब पर यूँ खींचता है। एक एक मुसलमान सिपाही 30 ईसाइयों को, जिन्हें खुद इसने गिरफ्तार किया था, खैमे की रस्सी से बांधे ले जाता देखा गया। टूटी हुई सुरैबियों और कटे हुए हाथ पाँव में मुर्दों के ढेर इस तरह थे जैसे पत्थरों पर पत्थर पड़े हों, और कटे हुए सर ज़मीन पर इस तरह बिखरे पड़े थे जैसे खरबूजों को खेत में खरबूजे नजर आ रहे हों। मुद्दों तक जंग का मैदान जिसमें ये खुली लड़ाई हुई थी और जहाँ बयान किया जाता था कि 30,000 आदमी मारे गए, मशहूर रहा। हत्तीन की फतह के बाद सुल्तान ने 27 रजब 583 हिजरी के मुताबिक 1147 को बैतुल मुक़द्दस दोबारा हासिल कर लिया और इस ख्वाहिश को पूरा किया जो मुसलमानों के क़लूब में 90 साल से नासूर बढ़ गई थी। काजी इब्न शद्दाद लिखते हैं, हर तरफ और तहरीर और तकबीर का शोर बुलंद था। बैतुल मुक़द्दस में 90 साल के बाद जुम्मा की नमाज हुई। कब्बा सहरा पर जो सुरैब थी उतारी गई। एक अजीब मंजर था और इस्लाम की फतह बंदी और अल्लाह ताला की मदद खुली आंखों से नजर आ रही थी। मुक़द्दस शहर में दाखिल होकर किसी एक ईसाई का नाहक खून एक कतरा ना बहाया गया। इसलिए आज भी पूरा यूरोप सुल्तान का बंदा है, जिसने ऐन लड़ाई के दौरान रिचर्ड बादशाह की बीमारी का सुनकर जंग रोक दी और उसके इलाज के लिए अपना सबसे बेहतर तबीब भेजा। जबकि इस बादशाह ने सुहेब के नाम पर दूसरे हुक्मरानों को भी अपने साथ मिलाया हुआ था, मसाजिद को शहीद कर रहा था, मुसलमानों की बहनों को जिला रहा था और मुसलमानों को इब्रतनाक तरीके से शहीद कर रहा था। इसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब इसराइल ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा करने के बाद खून मुस्लिम से अपने हाथ रगड़ने में किसी किस्म की गफलत नहीं की, बल्कि आज तक आलम कुफर की गोद में बैठकर मुसलसल खून नाहक बहा रहा है। हिंदुस्तान में ये इंसानियत के नाम निहार नंबरदार किस तरह आए, ये सबको पता है। एक ताजिक की हैसियत से आए। शाह जहाँ जब बीमार हुआ, अंग्रेज़ डॉक्टर ने इलाज किया और तंदुरुस्त हो गया। इसने कहा, क्या मांगते हो? डॉक्टर ने कहा,
حضور کچھ نہیں مانگتا، ہمیں صرف جنوبی اور مشرقی ساحلوں میں تجارت کی اجازت دی جائے۔